ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः प्रश्न उत्तर कार्यक्रम में। आज से हम फ्राइडे तक, अगले फ्राइडे तक प्रयास करेंगे रखने का क्वेश्चन आंसर सेशन। और इस बीच में आपके मन में कोई भी प्रश्न आता हो स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर, हेल्थ इश्यूज को लेकर और इंसोम्निया रिलेटेड इश्यूज को लेकर, फियर से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होता हो, हरे कृष्णा आस्था, तो वह हमसे पूछ सकते हैं। आप अपनों के लिए प्रश्न कर सकते हैं, अपने लिए प्रश्न कर सकते हैं, अपनों के लिए प्रश्न कर सकते हैं। आपका कोई भी एक प्रश्न कई लोगों को कुछ टिप्स देगा, जीवन जीने की कला सिखाएगा। हर एक व्यक्ति को छोटा छोटा प्रयास करना चाहिए अपने अपने स्तर पर, ताकि हम एक दूसरे के जीवन में मोटिवेशन स्प्रेड कर सके, एक दूसरे का हौसला बन सके, हिम्मत दे सके, है ना। क्योंकि डर फैलाने वाले लोग बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, घर में भी, बाहर में भी, सोसाइटी में भी। लेकिन सभी लोग ऐसा नहीं है कि केवल डर फैला रहे हैं, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, बहुत लोग हिम्मत बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं, और इस तरीके से चीज़ें बैलेंस रहती है। सो हम सबको भी तय करना है कि हम डर फैलाने वालों में से हैं या दूसरों का हौसला बनने वालों में से हैं। सो हम सबको ऐसे मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और इस जो अभी जो विपदा चल रही है, जो विपरीत वातावरण चल रहा है, उससे हम बाहर निकल सके। चेतना ये सेट कर दीजिए, उन लोगों के थोड़ा बोल दीजिए, थोड़ा धीरे बोले। हरे कृष्णा। सो जब तक कोई प्रश्न आता है या कोई जिज्ञासा आती है, तब तक मैं आपसे एक स्टोरी साझा करता हूँ कि एक बार एक राज्य में एक राजा एक सेकेंड, एक बार किसी राज्य में एक राजा भ्रमण कर रहा था अपने राज्य का निरीक्षण करने हेतु। तो जाते 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 एक दूर जगह पर देखता है कि एक बहुत ही फक्कर साधु है, वो सड़क के किनारे बैठा है और उसके तन पर कपड़े भी नहीं हैं, और वो सड़क के किनारे बैठकर मिट्टी को हाथ में ले लेकर ऐसे लग रहा है जैसे वो उससे खेल रहा हो या उससे बातें कर रहा हो या उससे प्रेम कर रहा हो। हरिओम एकता, हरि रीता जी, हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सो वास्तव में ये जो सत्र है हमारा, पहले हम भगवद गीता सत्संग ले रहे थे, उसको फिर से हम कंटिन्यू करेंगे, रिज्यूम करेंगे। लेकिन इस बीच में चूंकि अभी जैसा पेंडेमिक चल रहा है, तो कई लोगों के बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे अलग अलग। तो मैंने सोचा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहां पर आप अपने मन की बात पूछ सकते हैं, कोई भी स्ट्रेस से रिलेटेड, फियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, है ना। क्योंकि अभी घर में लोग इकट्ठे रह रहे हैं, बाहर नहीं निकलना कहा तो जा रहा है, लेकिन घर में चार लोगों के साथ रहना भी, बंद रहना भी किसी पिंजरे से कम नहीं है, किसी चैलेंज से कम नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक लोग जो योग साधनाओं से पहले से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत ही नॉर्मल है ये सब चीजें, है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन जिनके लिए बिल्कुल ही जो ध्यान नहीं करते हैं, जो एकांत में रहने की कला नहीं डेवलप कर चुके हों, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। सो समस्या है तो समाधान भी है, तो हम अपनी अपनी युक्ति से आप सबके साथ अपने अनुभव साझा करने का प्रयास करते हैं। सो आप अपने लिए या अपनों के लिए, आपके भीतर कोई भी प्रश्न हो, है ना, कोई भी प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं और मैं उसको बताने का प्रयास करूंगा। आप मैसेज टाइप करके कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न लिख सकते हैं, और बीच बीच में आपको कुछ चीज़ें शेयर करता रहूँगा, कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज वगैरह, और मैं बीच बीच में फिर जैसे ही समय मिलता है तो आपका मैं प्रश्न भी लेता रहूँगा। प्रश्न जरूर पूछना चाहिए, बहुत ही पर्सनल हो तब तो आप पर्सनल मैसेज में जाकर मैसेंजर के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो तो। और वैसे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हो तो आप ऐसे पब्लिकली हमें पूछ सकते हैं। गुरप्रीत, ओम शांति, हरे कृष्णा, किरण प्रभु, हरे कृष्णा, किरण सागर पाटिल प्रभु, साक्षी लक्ष्मी नारायण मल्लिक जी, हरे कृष्णा, और हमारे
जितने भी प्रभु, कई लोगों का नाम डिस्प्ले नहीं होता रहता है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है वास्तव में। और आप लोग आते हैं तो मेरा भी हौसला बना रहता है, आप लोग मेरा भी हौसला अफजाई करते रहते हैं। सो द होल आइडिया ऑफ दिस प्रोग्राम इज हैंड होल्डिंग टू ईच अदर। मदन प्रभु हार्दिक स्वागत है। एक दूसरे का ना हौसला बनना, और ना बूंद बूंद से तालाब बनता है ना। कहते हैं ना कि एक की लाठी और 10 का बोझ, मतलब एक कोई लाठी है, कोई फटाफट तोड़ सकता है, लेकिन 10 लाठी को एक साथ बांध दिया जाए, 10 लकड़ियों को एक साथ बांध दिया जाए तो मुश्किल है उसको तोड़ना। इसी तरीके से चाहे हम कहीं भी रहते हो, हम देखिए ऑनलाइन माध्यम से कई सारी प्लस पॉइंट भी है, सुविधाएं हुई है कि भले हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बाहर नहीं घूम रहे हैं, जितनी भी एहतियात बरतनी है प्रयास कर रहे हैं वो हम बरते, सावधानी रखें, लेकिन इस तरह हम ऑनलाइन माध्यम से बहुत सेफ तरीका है, ये सेफ सोर्स है जहां हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं और एक दूसरे का हौसला अफजाई कर सकते हैं। सो दीप से दीप जले ना, थोड़ा प्रयास है ना, थोड़ा हौसला हम एक दूसरे का बढ़ाते हैं तो उससे बहुत हिम्मत बढ़ता है। So Gurpreet is writing, I am reading Bhagavad Gita, problem coming to me all sloka in Sanskrit, so I couldn't understand at all. Gurpreet, my dear, it is not necessary to read in Sanskrit only. We have Hindi translation, we have English translation, we have Punjabi translation. Sanjay Darwal Prabhu, Hare Krishna, Dandavat Pranam. So Gurpreet, no problem at all. If you are not comfortable reading in Sanskrit, you can read in English, in Hindi, in Punjabi also. So you can find online translation of Bhagavad Gita as it is. So I recommend Bhagavad Gita as it is. There are number of commentary on Bhagavad Gita, but I personally, as I have gone through, so I personally recommend Bhagavad Gita as it is, written by Srila Prabhupada. That is ISKCON's Bhagavad Gita, in fact. सो मैं यही कह रहा था कि समस्या है तो समाधान भी है। इसलिए कई बार क्या होता है ना, मोटी मोटी किताबें हम भगवद गीता की देखते हैं, नहीं पढ़ पाते तो हम उसको रख देते हैं। ऐसा नहीं है, आस्किंग इज नोइंग। सो जैसे भी आप जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, अनिल प्रभु हार्दिक स्वागत है, हरिओम। सो आप पूछते हैं तो उसका हल भी मिलता है, समस्या है तो समाधान भी है। तो मैं एक स्टोरी शेयर कर रहा था, तब तक आपके मन में और भी कोई प्रश्न हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। पलक वेलकम। प्रश्न इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों को हल मिलता है उसका। प्रश्न पूछने में हेजिटेट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि बहुत ही पर्सनल कोई प्रॉब्लम हो आपको, बहुत ही जो आप पब्लिकली ऐसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। बाद में मैं हो सकता है उसको नेक्स्ट डे क्लास में रिप्लाई करूं ताकि और लोगों को भी उससे मोटिवेशन मिले। प्रणाम पूनम जी, सोनिया जी, हार्दिक स्वागत है आपका। पुष्पा जी हार्दिक स्वागत है आपका। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं हमेशा से कह रहा हूं, आप अपनों के लिए और अपने लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, है ना। सो एंगर, एंजाइटी और ऐसी जो भी कोई चीजें हैं। आदित्य प्रभु हार्दिक स्वागत है आपका। सो आपके एक प्रश्न पूछने से कई लोगों को उसका आंसर मिलता है, क्योंकि कई लोग बड़े संकोची होते हैं, वो पूछते नहीं रहते, उनके मन में बहुत सारा प्रश्न होता है लेकिन वो पूछते नहीं रहते हैं। सो जब तक कोई प्रश्न नहीं आया है, मैं एक स्टोरी आपसे साझा कर रहा था कि एक राज्य में एक राजा भ्रमण कर रहे थे अपने राज्य का निरीक्षण करने हेतु। सो दूर जाकर एक व्यक्ति मिलता है जो फकर साधु होता है, और वो उसके ऊपर कपड़े भी नहीं होते शरीर के ऊपर, और वो मिट्टी को हाथ में ले लेकर ऐसे लगता है जैसे कुछ पूजा कर रहा हो, साधना कर रहा हो, उससे प्रेम कर रहा हो, उससे खेल रहा हो, जैसे बच्चों के साथ लोग खेलते हैं। तो राजा को लगा कि अरे ये व्यक्ति तो बहुत ही, मेरे राज्य में ऐसे भी गरीब लोग हैं जिनके तन ढकने के कपड़े नहीं हैं, और लगता है ये इतना गरीब है, इसको खाने के भी भोजन नहीं है, तो इसलिए हाथ में मिट्टी उठा कर पता नहीं खाने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। सो वो करीब जाते हैं और उस साधु से पूछते हैं कि आपको कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, और मैं देख रहा हूं कि आप ऐसे जमीन पे मिट्टी पे बैठे हुए हैं और मिट्टी के साथ साथ आप हंस रहे हैं, गा रहे हैं और बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो लेकिन मेरा कर्तव्य है, चूंकि मैं राजा हूं इस नगर का, इस देश का, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको कोई कष्ट ना होने दूं। तो आप चलिए, मेरे राज्य में चलिए, वहां पर आपकी सारी अच्छे से देखभाल की जाएगी। सो अच्छा हुआ कि आप मुझे देख गए। तो वो फकर साधु मुस्कुराने लगता है
और राजा की तरफ एक बार नजर उठाकर देखता है और एक बार आकाश की तरफ देखता है, जैसे एक बार वो राजा को देख रहा हो, एक बार वो परमात्मा से बातें कर रहा हो। राजा से पूछता है कि देखो मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारी 4 शर्तें हैं। बोले अरे मैं आपको अपने साथ अपने साम्राज्य में कोई जगह देने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको वहां पर कोई रहने की, खाने की, पहनने की असुविधा नहीं होगी, और आप उल्टा मुझसे शर्त रख रहे हैं, आप चलेंगे मेरे साथ इसके लिए। बोले देखो आप जो भी समझते हो समझो, लेकिन मेरी 4 शर्तें हैं, अगर आप 4 शर्तें पूरी कर सकते हैं तो मैं अभी के अभी आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। बोले अच्छा महाराज बताइए आपकी क्या शर्तें हैं, है ना। How to get rid of fear of unknown, mysterious future. Got it, Prabhuji. I will just answer this after this story. And if I forget, please remind me. Thank you so much for your question. So हुआ क्या, तो पूछता है राजा कि ठीक है भैया आप अपना बताओ, अपना शर्त बताओ, क्या है 4 शर्तें। बोला देखो मैं आपके साथ चलने वाला हूं, उसके लिए पहला शर्त ये है कि मैं सोऊंगा लेकिन आप नहीं सोएंगे। बोले ये कैसा शर्त है कि आप सोएंगे और मैं नहीं सोऊंगा। अच्छा ठीक है आपका दूसरा शर्त बताओ, दूसरा शर्त क्या है। बोले कि हम खाएंगे लेकिन आप नहीं खाएंगे। बोले आपके ये तो अजीबोगरीब शर्त है आपका, तो ये चारों कंपलसरी है या कोई एक शर्त भी पूरा हो जाए तो आप चल पड़ोगे। बोले मेरा तीसरा शर्त तो सुन लो। बोले बताइए। कि तुम हमेशा, अच्छा मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा और तुम कपड़े नहीं पहनोगे। बोले ये भी अजीब सा शर्त है। अच्छा आप चौथा भी बता ही दीजिए कि ये सब कुछ करने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। बोले महाराज ये आप शर्त लगा रहे हो या क्या कर रहे हो, आपकी चलने की नहीं इच्छा है तो पहले ही बता देते, लेकिन ये तो अजीबोगरीब शर्त है। राजा को मुस्कुराते हुए साधु, फक्कर साधु जवाब देता है कि देखो आप एक नेक दिल इंसान हो, आप एक अच्छे राजा हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं ना ही आपका अपमान कर रहा था, ना ही मैं आपका मजाक उड़ा रहा था, मैं आपको कुछ बताना चाहता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं इतना मस्त कैसे रहता हूं, फिर भी मैं इतना आनंदित कैसे रहता हूं, है ना। तो आपको भी आश्चर्य लगा होगा। मैं बताता हूं आपको मैं क्यों इतना आनंदित रहता हूं, और ये मैंने 4 शर्त क्यों रखी, क्योंकि मैं इसमें जी रहा हूं। बोले वो कैसे। बोलिए देखिए हम सब सो जाते हैं लेकिन वो परमात्मा नहीं सोता है हमारी हिफाजत के लिए। हम सब भोजन करते हैं लेकिन वो अपने लिए कोई भोजन की व्यवस्था नहीं करता है। हमारे कपड़े होते हैं लेकिन उसको उसकी फिक्र नहीं होती है। और 24 घंटे वो मेरे सांस सांस में रहता है। हमारे साधु संत और शास्त्र कहते रहे कि वो परमात्मा हमारे हृदय में ही रहता है। तो आप भले इंसान हो लेकिन आप तो एक नगर के राजा हो, आप एक प्रदेश के राजा हो, आप एक देश के राजा हो, लेकिन वो तो राजाओं का भी राजा है। आप एक जगह के बादशाह हो लेकिन वो तो बादशाहों का भी बादशाह है, जो हमें भोजन देता है, जो हमें कपड़े देता है, जो सदैव मेरे साथ रहता है। मैं सोता हूं तो भी वो सोता नहीं है। तो सोचो कि मैं उस बड़े बादशाह के साथ ज्यादा खुश रहूंगा या आपके साथ खुश रहूंगा। और आपको तो ये 4 शर्तें भी मंजूर नहीं होगी, मुझे पूरा पता है कि ये 4 शर्त सुनकर कोई भी व्यक्ति, आप तो राजा हो, कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं होगा इस 4 शर्तों को पूरा करने के लिए। लेकिन वो जो मेरा बादशाहों का बादशाह है ये मेरा 4 शर्त पूरा करता है। तो अब ये बताओ कि आप अभी भी मेरे को आप अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो। उसने हाथ जोड़ लिया। कि मैं अभी तक सुनता था कि जो फक्कर साधु होते हैं वो बादशाहों के भी बादशाह होते हैं, लेकिन आज मैंने आपको देख लिया कि मैं आपको अपने साम्राज्य में लेकर जा रहा था। सारी सुख सुविधाएं, क्योंकि आप मेरे मेहमान बनकर रहते तो आपको सारी सुख सुविधाएं मिलने को मिलती वहां पर, लेकिन उस सब को त्याग कर आप कह रहे कि आप बादशाहों के बादशाह के आप साथ रह रहे हो, और वो आपकी 4 शर्तें पूरा करता है। 24 घंटे सोता भी रहता है भी मेरे साथ, मैं सोता हूं तो भी वो जगता है ना, सदैव मेरे साथ रहता है, भोजन देता है,
करेक्ट। किरण पाटिल जी का प्रश्न है कि अच्छी बातें, अच्छे विचार सभी को पता होते हैं, फिर भी लोग बुरे कर्मों को क्यों नहीं छोड़ते? आई विल कम टू दैट क्वेश्चंस। वेरी गुड दैट आई वेलकम ऑल योर क्वेश्चंस। सो कभी भी लगे कि ये समय के अभाव में यदि मैं पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाऊं तो मैं बताऊंगा जरूर, चाहे वो नेक्स्ट डे लेना पड़े। सो डोंट वरी एट ऑल, एंड आई रिस्पेक्ट एंड आई वेलकम ऑल योर क्वेश्चन। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो असली बात है ना वो ये है। तो यही कारण है कि देखिए दुनिया में पेंडेमिक तो सबके लिए है ना, चाहे वो आज लोग अपने देश में वो मोदी को कोसते हो, चाहे केजरीवाल को गाली देते हो, चाहे सिस्टम को कोसते हो, जो भी करते हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वैश्विक बीमारी है। अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी जो संपूर्ण रूप से साधन संपन्न थे, एकदम अत्याधुनिक उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके बावजूद भी वो घुटने पर आ चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, फेल हो चुके हैं, क्योंकि ये है ही बियॉन्ड कंट्रोल। सो इसमें पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है ना, वही है वही जो राम रचि राखा। सो इसी कारण से जो रियल डिवोटीज होते हैं, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, भगवान के सच्चे भक्त हैं और भक्त में क्या फर्क है? भगवान के जो कच्चे, नए और जो नॉर्मल भक्त होते हैं वो वास्तव में भगवान 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 करते रहते हैं, लेकिन भगवान की बातें नहीं मानते। भगवान क्या कहते हैं उनमें उनकी दूर दूर तक कोई रुचि नहीं होती। भगवान क्या लाइफ मैनुअल बना के गए उसको वो पढ़ते नहीं, जिज्ञासा नहीं करते, कोई रुचि नहीं लेते और ठीक होना चाहते। ये वही हाल है कि व्यक्ति स्वस्थ तो रहना चाहता है लेकिन मेडिसिन लेने को तैयार नहीं है, तो ऐसे मरीज को कौन सा डॉक्टर बचा देगा? सो दुनिया में जो भवरोग है, देखिए शारीरिक बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास आप जरूर जाइए, लेकिन मन के लिए आपको अध्यात्म में ही आना पड़ेगा, भगवत गीता के शरण में ही आना पड़ेगा। लेकिन कई बार चूंकि पढ़ के केवल बात समझ में नहीं आती है, इसलिए हमें जो सेल्फ रियलाइज सोल्स है, जो इस पथ पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिन पे भी आपकी श्रद्धा हो, उनसे आप जिज्ञासा कीजिए, बार बार जिज्ञासा कीजिए, बिना हिम्मत हारे हुए। कई बार ना पूछने में भी हमारे भीतर ईगो प्रॉब्लम होती है। सो पूछने में कई बार दो बातें होती है, कई बार हमारे मन का आंसर मिलेगा, कई बार हमारे मन का आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन हमें प्रश्न पूछना नहीं छूटना चाहिए। विश्वास कीजिए, आस्किंग इज नोइंग। जो व्यक्ति बार बार प्रश्न पूछता रहेगा, आज नहीं तो कल वो सत्य की खोज में ऐसे जिज्ञासु व्यक्ति सत्य तक पहुंच ही जाता है देर सवेर। इसलिए हमें प्रश्न पूछते रहना चाहिए। पूरी दुनिया में ये चीज है, लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त कौन होते हैं? जो सुख में दुख में, दिन में रात में, मान में अपमान में, लाभ में हानि में हर समय सम रहते, समत्वम योग उच्चते। कई बार मन में प्रश्न आता है कि ये तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, ये अच्छी अच्छी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब अपनी बारी आती है ना तो अच्छे अच्छे का ज्ञान सब धरा का धरा रह जाता है। सच बात है, दिस इज ए फैक्ट। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। यही तो लिमिटेशन है हमारी, बद्ध जीव कहते हैं साधु इसको। हम भगवान नहीं है। यदि सब कुछ कंट्रोल कर लेते तो भगवान ही ना हो जाते। आज देखिए ना, लोगों के पास पावर है, सत्ता है, पैसा है, रुतबा है, सारी तकनीक भरी पड़ी है, फिर भी कई लोग जिनका टिकट कट चुका है, लोग बचा नहीं पा रहे हैं। केवल पैसे से, पावर से, सत्ता से अगर होता तो दुनिया में कोई भी पावरफुल व्यक्ति, कोई भी पैसे वाला व्यक्ति कोरोना या किसी भी बीमारी से कभी मरता ही नहीं, अमरता का वरदान लेके आता। लेकिन यही एक चीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, परमात्मा के कंट्रोल में है, और विधि का अपना विधान, उसकी भी अपनी व्यवस्था है, वो अपना बैलेंस कर रहा है ना। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं इस समता में रहते हैं, प्रैक्टिकली जीते हैं। अब ये समता का भाव, समत्वम योग उचित, एक दिन में घटित नहीं होता है। जैसे मैंने डे 1 में भी बताया था कि इम्यूनिटी स्ट्रांग एक दिन में नहीं होता, आत्मविश्वास मजबूत एक दिन में नहीं हो जाता। इट्स एवरीडे प्रोसेस। जैसे कोई एक दिन में स्वस्थ नहीं हो जाता योग करके, एक दिन स्वस्थ खान पान करके कोई हेल्दी नहीं हो जाता। हाँ रीता जी, आप तो सत्संगी हो, बल्कि मैं तो चाहता हूं आप जैसे लोगों को आगे आकर ना ऐसे सेशंस लेने चाहिए। आपके पास इतना अनुभव है और आपको प्रणाम है कि आपकी विनम्रता है कि आप पूरे जीवन इतने सत्संग में रुचि लेते रहे, फिर भी हम जैसे कच्चे लोगों को भी आप सुनते हैं और निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद देने आते हैं, आप मेरा हौसला बढ़ाने आते हैं। सो वास्तव में क्या है, जैसे बारिश को रोक नहीं सकते, लेकिन रेनकोट तो लगा सकते हैं ना, छाता तो ले सकते हैं ना, उसी तरीके से थैंक यू। सो उसी तरीके से, अच्छा आप कितना भी रेनकोट भी लगा लो, कितना भी आप छाता भी ले लो,
फिर भी जितना भीगना है आप भीग के ही रहोगे, चाहे वो जूता भीगता हो चाहे कहीं भी भीगते हो, थोड़ा बहुत तो आप बच नहीं सकते, बारिश है तो। इसीलिए चाहे ये जो पेंडेमिक चल रहा है थोड़ा या ज्यादा, इससे कोई बच नहीं सकता, चाहे वो हेल्थ इशू हो, इमोशंस इशू हो, डर का वातावरण हो, ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ हम सबके जीवन में ये चलता रहता है। लेकिन ये जो ज्ञान है, ये जो मोटिवेशन है, ये जो आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, ये रेनकोट की तरह काम करता है, ये छाते की तरह काम करता है। समस्या रहेगी, हम बारिश नहीं रोक पा रहे, ठंड होती, हम ठंड को नहीं रोक सकते, लेकिन हम कैप लगाते हैं, स्वेटर लगाते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, हीटर जलाते हैं, कुछ भी करते हैं। ठंड नहीं रोक दिया हमने, लेकिन हमने बैलेंस करना सीख लिया, हमने चीजों को मिनिमाइज करना सीख लिया। उसी तरीके से संसार में समस्या पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। ये कोरोना तो चलो एकदम से एक वैश्विक महामारी है जिससे बहुत मनोबल तोड़ा है इसने अच्छे अच्छे लोगों का भी, लेकिन इससे पहले भी मृत्यु तो होती थी ना, अलग अलग कारण से। तो आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर। लेकिन जो जन्म जैसे हमारे हाथ में नहीं है, जैसे आपको कहां जन्म लेना है आपको पता था क्या? आपको हम सब के अपने कर्मा के हिसाब से हमें किस घर में जन्म लेना है, कैसे माता पिता मिलेंगे, कैसे भाई बंधु मिलेंगे, कैसे पति पत्नी मिलेंगे, कैसे सोसाइटी मिलेगा, वहां पर पैकेजिंग करके कुरियर करके भेज दिया गया कर्म के नियम के अनुसार। देयर इज नो चॉइस। उसी तरीके से इवन डेथ इज नॉट इन आवर हैंड, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, तो घबराना कैसा? जब जो होना होगा सो होगा। हम अपनी हिफाजत करें, हम प्रतिदिन योगासन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, अपने खान पान का ध्यान रखें, समय पर सोएं, समय पर जगें, अपनी साधनाएं करें, सेवा कार्यों में लगे रहे, है ना, सत्संग में अधिक से अधिक रुचि लेने का प्रयास करें, है ना। अब मैं अपनी माँ को देखता हूं, मैं जानता हूं खैर ये सबके लिए संभव नहीं होगा, माँ को देखता हूं पूरे दिन, ये नॉर्मल रूटीन है उसका, ऐसा नहीं कि अभी पेंडेमिक हो गया इसलिए, या तो वो भागवतम पढ़ती रहती है और जिस समय नहीं पढ़ती है तो मोबाइल में वो सत्संग सुनती रहती है थ्रू अ डे। मैं तो उसको नमस्कार करता हूं कि इतना एपेटाइट मेरा भी नहीं है, इतना मैं भी एक दिन में सुन के पढ़ के पचा नहीं सकता हूं। मैं तो 1 घंटा आधा घंटा के भी सुन लेता हूं, क्योंकि वो भी मेरे को लेक्चर में काम आएगा, थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट करने में काम आएगा, तो इंस्पिरेशन के लिए सुनता रहता हूं। वैसे नॉर्मल रूटीन था, क्योंकि देखिए जो खाते हैं ना, साधु कहते हैं जो खाओगे उसी का तो डकार आएगा ना। अल्फेंजो आम खाओगे तो उसी का डकार आएगा। कहने का मतलब ये है, जो हम रिसीव करते हैं, जो हम डाउनलोड करते हैं, वही चीज हम रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे वाणी में, हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में, वही सब चीज झलकता है। अधिक से अधिक हम क्या देखते हैं, अधिक से अधिक क्या हम सुनते हैं, अधिक से अधिक कैसे लोगों के ग्रुप में और संग में हैं। यदि आप नकारात्मक लोगों के ग्रुप में हैं तो आप डरेंगे, नकारात्मक विचार हमेशा भरे रहेंगे। अब कई बार चैलेंज आता है, अगर विद इन द फैमिली ऐसे लोग हों, और जैसा संभव है, मैं काउंसलिंग करता हूं तो मेरे पास बहुत केसेस ऐसे आते हैं कि प्रभु जी आप कहते हो कि नेगेटिव लोगों से मत मिलो, मत संग करो, लेकिन व्हाट अबाउट माय होम एंड फैमिली? अपने घर में ही अपने रिश्तेदार और फैमिली मेंबर से ऐसे हो तो उनसे आप कैसे और कितने देर तक बच सकते हैं? दिस इज अ फैक्ट। उसमें क्या है, उन सब के लिए प्रे करना चाहिए। देखिए जो सत्संगी होता है ना, उनका दिल बहुत बड़ा हो जाता है। हमें ना अपनी एनर्जी को एक्सपैंड करनी होगी। जब तक केवल अपनी शांति, अपना सुख, अपनी पीस ऑफ माइंड के बारे में स्ट्रगल करेंगे ना, तो फिर हम अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं, कॉन्स्टेंट कर देते हैं, सिक्योर लेते हैं। जब हम सोचते हैं ना बियॉन्ड द बाउंड्रीज कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, है ना, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी रहे, ये हमारी वैदिक प्रार्थना है, ये हमारी सनातन संस्कृति है, वसुधैव कुटुम्बकम। तो जो लोग इस एटीट्यूड में जीते हैं ना, आर्ट ऑफ गिविंग, आर्ट ऑफ शेयरिंग, आर्ट ऑफ मेकिंग पीपल स्माइल एंड हैप्पी, जब ऐसे आप अपने अपने पिंजरे से बाहर निकल कर जब आप एक्चुअली दूसरों के लिए भी जीना सीखते हैं ना, कि दूसरों हमारी वजह से हम कितने खुश हैं, केवल इतना ही काफी नहीं है, हमारी वजह से जीवन में कितने लोग खुश हैं। प्रतिदिन हमें स्वयं से ये सवाल करना चाहिए, केवल माई पीस ऑफ माइंड, माई हैप्पीनेस, ऐसा नहीं, मेरी वजह से कितने लोगों की जिंदगी में खूबसूरती आई है, मुस्कुराहट आई है। आप देखिए ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं, लोग तहरे काल टल गया, बड़ा बदमाश आदमी था, बड़ा ही वाहियात आदमी था। कुछ लोग के लिए लोग रोते लिटरली, हे भगवान इतना अच्छा इंसान था, आपने क्यों उसको उठा लिया? क्योंकि भगवान को भी ना अच्छे लोगों की टीम जल्दी चाहिए होती है ना, तो यहां पर जब उनका हिसाब किताब हो जाता है तो लेके चले जाते हैं।
Right, Prabhuji. I just come to you. So next question is how to get rid of fear of loss of job. Yes, I just come to that point also. So है क्या, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हर तरह से फियरलेस रहते हैं, क्योंकि वो एक दिन में फियरलेस नहीं हुए, डेली 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 डेली, जैसे कोई जिम जा जाकर मसल्स उसका बनता है 6 महीने, साल भर, 2 साल लगते हैं, 1-2 दिन में जाके किसी का मसल्स गेन नहीं होता। उसी तरीके से ये मेंटल जिम है। प्रतिदिन जब हम स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा सा भगवान के विषय में पढ़ते हैं, भगवान के लीलाओं को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, सत्संग करते हैं, तो ये मेंटल जिम हो रहा है। आपका जो मन है ना, वो आपकी अंदरूनी शक्ति आपकी बहुत स्ट्रांग होती है, फिर आप बाहरी सारी चीजों से डील कर पाते हो। एक ये भी फैक्ट है कि संसार में बाहर बड़ी बड़ी समस्याओं से भी आदमी जूझ सकता है, लेकिन घर के लोगों में अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, घर के लोगों में अगर उनकी जड़ें मजबूत नहीं है, तो अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। दिस इज ए फैक्ट। इसीलिए, लेकिन जब भी लगे कि भाई हमारी जड़ें भी हिल गई है, घर के लोग भी हमारा सहयोग नहीं दे रहे, इमोशनली खासकर कोई अंडरस्टैंड नहीं करता है ना, तो उसके लिए सबसे पहले ये बात समझना जरूरी है कि हमारा सबसे सच्चा साथी कौन है, हमारा सबसे सच्चा मित्र कौन है? परमात्मा, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। लोगों का व्यवहार जो है ना, कोई आपको दुख दे के जाते हैं, कोई आपको सुख दे के जाते हैं, विश्वास कीजिए बहुत कड़वी बात है, डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यही है। मैं 100% तो अभी तक भी उसमें प्रयास कर रहा हूं करने का, लेकिन मैं भी 100% तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन बहुत प्रगति हुई है ये बात समझने के लिए कि जीवन में शुरू में बहुत अटपटा लगता था, ये बात डाइजेस्ट नहीं होती थी कि जीवन में कुछ लोग जानबूझकर आपको कुरियर किए गए हैं केवल दुख देने के लिए। फिर से सुनिए, कर्म का नियम कहता है कि कुछ लोग आपके जीवन में सुख देने के लिए आते हैं और कुछ लोग स्पेशली भेजे गए हैं कर्म को न्यूट्रल करने के लिए, आपको जानबूझकर दुख देने के लिए। तो 2 उपाय है, अगर संभव हो तो वहां से दूर हो जाओ, और अगर ऐसा संभव नहीं हो तो स्वीकार कर लो। जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लीजिए। सभी लोग हमारे जैसे नहीं हो सकते हैं, है ना। रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, ठीक है। सो अब मैं एक एक करके क्वेश्चन लेता हूं आपके। अभी भी आप ना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, पहले से जो कई सारे क्वेश्चंस आए सो मैं शुरू से लेने का प्रयास कर रहा हूं, और तब तक आप भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस बार, सो I just read one by one and I try to. I am reading Bhagavad Gita problem coming to me. All slokas I have already answered. कि आप हिंदी और इंग्लिश में भी भगवद गीता उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। And how to get rid of fear of unknown mysterious future. बहुत सुंदर प्रश्न है ये जो है ना। देखिए भगवान बुद्ध कहते हैं 3 कारणों से व्यक्ति दुखी रहता है, परेशान रहता है। बीते हुए कल में जीना, आगे आने वाले भविष्य को लेकर भयभीत और चिंतित रहना, और वर्तमान से सदैव असंतुष्ट रहना। आप देखोगे जितना भी स्ट्रेस डिप्रेशन का केस है ना, उसमें 3 ही रीजन है मुख्य रूप से। ऑलवेज ड्वेलिंग इन द पास्ट, या तो कुछ पास्ट में या तो कुछ अच्छा हुआ रहता है या कुछ बुरा हुआ रहता है, वो सारी मेमोरीज यहां पर रहती है। या तो कई बार बहुत अच्छे दिन थे और अभी अच्छे नहीं है, तो लोग उसको कंपेयर कर करके आज को खराब कर लेते हैं, वर्तमान को किल कर देते हैं। या कई बार वर्तमान में बीते हुए कल में बहुत चोट लगा है, धोखा मिली है, परेशानी हुई है, कुछ दुर्घटना घट गई है, उस याद को भी लोग भुला नहीं पा रहे हैं, तो उसको ढो रहे हैं। मतलब आज जितना कुछ है उसका कोई उत्सव नहीं, पीछे पीछे पीछे। सो एक उदाहरण बहुत सुंदर आता है। जब आप ड्राइव करते हो ना, चाहे आप 2 व्हीलर चलाते हो या 4 व्हीलर चलाते हो, जब भी हम सब ड्राइव करते हैं ना, आप कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति ड्राइव करने के लिए आगे देखना चाहिए और रियर ग्लास होती है, मिरर होती है, उसमें थोड़ा सा पीछे, लेकिन बहुत ज्यादा आगे भी नहीं, बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं, उसकी एक लिमिटेशन है। तो थोड़ा बहुत हमारा मन ही है, हम मशीन तो है नहीं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग। सो थोड़ा तो पास्ट की रहेगी, यादें रहेगी, थोड़ा सा भविष्य की भी चिंता और फिक्र थोड़ी सी रहेगी। लेकिन अगर आप केवल पीछे ही पीछे देखते रहोगे तो यू कैन नॉट ड्राइव, आप बढ़ ही नहीं सकते आगे।
और अगर आप हिम्मत करके आगे बढ़ भी रहे हो तो कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे, आपका ध्यान पीछे है, आगे आप दुर्घटना करेंगे, अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरों का भी नुकसान करेंगे। सो मिडिल में रहना है, मध्य में रहना है, बहुत पास्ट में भी नहीं, बहुत फ्यूचर में भी नहीं। अब आते हैं फ्यूचर की बात। फ्यूचर वरीज क्या होता है? जब हमें लगता है आई एम द कंट्रोलर, सब कुछ मेरे ही हाथ में है, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। आज देखिए कोरोना में बहुत सारे लोग भगवान को प्यारे हो गए, दुख का विषय है, लेकिन मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं? ताकि आपका हिम्मत बना रहे। हम सब का, वी आर ऑल फैमिली, हम सब जो है ना यहां पर जो साथ में, हम एक परिवार की तरह, आध्यात्मिक परिवार की तरह, और ये एक जेन्युइन परिवार है जहां पर एक दूसरे से कोई लोभ लालच नहीं है। शुद्ध हृदय से लव एंड कंपैशन में एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करना, प्रेम करना, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना, यही एकमात्र उद्देश्य है। और वो आध्यात्मिक ज्ञान से बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। ये एनर्जी भी आती है परमात्मा की कृपा से ही, और बांटने से ये एनर्जी बढ़ती है। मैं आपको भी प्रेरित करता हूं, मुझे भी मिला है, मैं वही चीज शेयर कर रहा हूं, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। सो भविष्य को लेकर ये सोचना चाहिए, चिंतन करो पर चिंता नहीं, प्लान करना है। यदि अपनी लाइफ के लिए मान लीजिए कोई इंश्योरेंस कराता है, कोई मकान बनाता है, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, उसको अच्छी स्कूल में एडमिशन कराता है, ऑल गुड, हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो वी शुड डू दैट, अगर हमारे सामने इमीडिएट वो है तो। लेकिन फिर भी सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। जो लोग कोरोना के कारण जा चुके हैं संसार से, उन्होंने भी बहुत सारी ढेर सारी प्लानिंग कर रखी थी। 30 साल के युवा, 25 साल के युवा, 60 साल के बुजुर्ग, 70 साल के बुजुर्ग, 5 साल का बच्चा, ये अनसर्टेनिटी है। और ये केवल कोरोना काल की बात नहीं है। अभी थोड़ी संख्या ज्यादा हो गई, जहां से सुनो सुबह सुबह उसकी डेथ हो गई, उसका ये हो गया, उसका यही सब खबर आ रही है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये संसार में कोई नई बात नहीं है। पहले भी अलग अलग कारणों से कोरोना की तरह अलग अलग कभी मतलब अलग अलग नाना प्रकार की बीमारियों से, दुर्घटनाओं से मृत्यु तो हो ही रही थी। और उसमें कोई उम्र का लिहाज नहीं था कि भाई कोई बुजुर्ग होगा तभी वो उसकी डेथ होगी। देयर वाज नो फिक्स एज ऑफ डेथ, दिस इज ए हार्ड फैक्ट। सो इसीलिए प्लानिंग तो करना है, लेकिन ऐसी प्लानिंग नहीं करना है कि रात की नींद हराम हो जाए, रात की नींद ही गायब हो जाए सोच सोच कर। अरे नहीं होगा तो क्या होगा, अरे हो गया तो क्या होगा, तब तक मैं पता नहीं जिंदा रहूंगा कि नहीं, तब तक पता नहीं मेरे पास पैसा रहेगा कि नहीं, तब तक मेरे पास बिजनेस रहेगा कि नहीं, तब तक मेरे पास जॉब रहेगा कि नहीं। यूजलेस, एवरीथिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल। सो डू द बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। कोई और है जिसके कंट्रोल में है पूरा संसार। यहीं पर तो भगवान की बातें आती है। सब कुछ कहते हैं ना, मेन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। सो हमारी प्लानिंग कुछ और होती है और परमात्मा की प्लानिंग कुछ और होती है। तो सच्ची प्रार्थना ये है, जब भी मन घबराने लगे, मन टूटने लगे, नकारात्मक होने लगे, तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे में इतनी हिम्मत देना कि जब भी मेरे मन का ना हो, जैसा जैसा मैं सोचता हूं वैसा वैसा ना हो, तो मुझे याद दिलाना कि हमारी योजना से तुम्हारी योजना सदैव बेहतर होती है। योर प्लानिंग इज ऑलवेज बेटर देन माई प्लानिंग। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये कई बार विश्वास क्यों खो देते हैं हम, क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि डेली 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 हमें ये सुनना पड़ेगा, गुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मोटे मोटे अक्षरों में लिख लीजिए कि हे प्रभु, मेरे में इतनी हिम्मत दो ताकि मैं हमेशा कह सकूं स्वयं से, डू द बेस्ट, लीव द रेस्ट। अच्छा, इसमें निष्क्रियता नहीं है कि सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। भगवान ने कहा कर्म करो, फिर फल की चिंता मत करो। कर्म ऐसे करना चाहिए ऐसे लगे कि दुनिया में मुझको छोड़कर इसे कोई कर ही नहीं सकता है। और जब आप बेस्ट से बेस्ट कर चुके हो, तब भगवान से प्रेयर करना चाहिए ऐसे जैसे भगवान की कृपा के बिना कुछ हो नहीं सकता हो, है ना। सो डू द बेस्ट, लीव द रेस्ट। अकर्मण्यता नहीं सिखाती है सत्संग या भगवत गीता का ज्ञान या भगवान। कर्मठ बनना है हमें, कर्मयोगी बनना है। अपना जो भी स्किल है, टैलेंट है, स्टेमिना है, पावर है, सबका सदुपयोग करना है, बेस्ट से बेस्ट, कुछ बचा के नहीं रखना है। और अध्यात्म की जो बहुत खूबसूरत बात मुझे एक लगती है, लिव इन नाउ, लिव इन टुडे, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। सच बात यही है, पता है क्या, आज मैं आपसे बातें कर रहा हूं, कल यही 2 से 3 के समय में आपसे बात करने के लिए संसार में रहूंगा या नहीं रहूंगा, कोई गारंटी नहीं है। जीवन क्षणभंगुर है। ये केवल कोरोना की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। होता क्या है, सामान्य व्यक्ति जो भगवान के संदेशों से दृढ़ नहीं हुआ है, वो मृत्यु से भी डरता है।
डर लगता है सत्संगियों को भी, भगवान के भक्तों को भी, लेकिन वो इस तरह भयभीत नहीं रहते। अरे एक दिन मृत्यु आएगी ना, डेली डेली क्यों मरना, पल 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 क्यों मरना, जिस दिन होगा सो होगा। हमारा डिपार्टमेंट थोड़ी है कहां आना था, कहां जन्म लेना है, किस पेरेंट्स के यहां पर। हमारी कोई प्लानिंग थी क्या, कोई योजना किसी को याद हो? नहीं तो सब लोग कहेंगे मैं धीरू भाई अंबानी के घर में परिवार में पैदा होऊंगा, या बिरला या टाटा के घर ही पैदा होऊंगा, अगर अपनी योजना चल सकती, या भगवान के पास पैरवी भी चलती तो। दैट इज ऑल बियॉन्ड कंट्रोल, हमारे हाथ में नहीं है। उसी तरह मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग जग बेरी होए। अगर आपका जीवन है ना, बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई, है ना। तो कहने का मतलब ये है, हमेशा दृढ़ रहना चाहिए, राखे कृष्णा मारे के और मारे कृष्णा राखे के। यदि भगवान को बचाना होगा, दुनिया की कौन ताकत हमें मार सकती है। और यदि हमारा टाइम ही पूरा हो गया होगा तो फिर बल्ले बल्ले। तो मृत्यु का भी उत्सव मनाते हैं सत्संगी, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं मृत्यु से भी भयभीत नहीं होते हैं, क्योंकि उनको पता है आत्मा कभी मरती नहीं है, शरीर तो केवल कपड़े की तरह बदलता रहता है। बंसांसी जरना नहीं यथा ब्याया, जिस तरह पुराने वस्त्र बदलकर हम नए वस्त्र धारण करते हैं, शरीर अभी जैसे मैं मेल हूं, कभी क्या पता मैं फीमेल रूप में हूं, किस रूप में हूं, किस आगे पता नहीं कौन सा जन्म मिलने वाला है। भगवान अपने धाम में अपनी सेवा या लीलाओं में भाग लेने के लिए बुलाएंगे, या फिर मुझे किसी के घर में भेजेंगे कि चलो तुम इस जीवन में पूरा अच्छे से प्रचार नहीं कर पाए, अगले जीवन में पूरे जीवन और अच्छे से प्रचार करना, है ना, धर्म प्रचार करना। तो भगवान की ऐसे ही योजनाओं में, भगवान की लीलाओं में अगर भाग लेने का मौका मिले तो 100 बार इस धरती पे आना स्वीकार है। लेकिन यहां पर आकर जीवन की सारी सुख सुविधा मिले, लेकिन भगवान का संग ना मिले, भगवान के भक्तों का संग ना मिले, तो बेकार है, फिर वो नर्क जैसा है। और आप देख सकते हैं, जिन व्यक्ति के जीवन में भगवान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो भगवान के मंदिर भी बना लेगा, पूजा भी कर लेगा, दान दक्षिणा सेवा भी कर लेगा, लेकिन दुखी परेशान डरा हुआ रहेगा। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? अमिताभ बच्चन का डायलॉग था ना। कहने का मतलब क्या है, डर डर के क्यों जीना भाई? जो होना होगा सो परमात्मा के हाथ में है ना। तो मृत्यु का भय नहीं। अब तो अच्छा, ये तो हो गया आपका पास्ट का, फ्यूचर का। वर्तमान में भी लोग खुश नहीं रहते हैं। किसी की बीवी अच्छी नहीं है, किसी का पति अच्छा नहीं है, किसी का माता पिता अच्छे नहीं है, किसी का घर अच्छा नहीं है, किसी की गाड़ी अच्छी नहीं है ना, किसी के इनलॉज अच्छे नहीं है, किसी के पड़ोसी अच्छे नहीं है। दुनिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कई लोगों की तलाक हो जाती है कि ये पति अच्छा नहीं था, ये पत्नी 3-3 4-4 शादियां कर लेते, अगेन दे आर नॉट हैप्पी। वो कहते हैं अरे ये तो इससे तो पहली वाली अच्छी थी, ये तो और भी बदमाश निकली या निकला। सो जीवन का जो चक्कर है ना, ये बहुत अबूझ पहली है वास्तव में। इसलिए जो है उसको स्वीकार कर लो, जो है उसको स्वीकार कर लो। हाँ, अगर बेटर ऑप्शन लगे कि संभव है और धर्मयुक्त है, वो अनैतिक नहीं है, अधार्मिक नहीं है, तो उचित मार्गदर्शन में, भावनात्मक कोई डिसीजन नहीं लेके उचित मार्गदर्शन में डिसीजन लेना चाहिए। कई बार होता है कि भाई आप गलत जगह फंस गए हैं, तो उस ट्रैप से निकलने का भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो धर्मयुक्त हो। लेकिन वास्तव में ज्यादातर जो है, जो लोग ऐसे शादियां भी कर लेते, बहुत सारी बदलते रहते, फिर भी वो सुखी है, ऐसी इसकी कोई गारंटी नहीं है वास्तव में, है ना। सो ये तो है। सो वर्तमान में खुश रहने का मैं तरीका बताता हूं। एक बार जरा सभी लोग लंबी गहरी श्वास लेकर देखिए, तो क्या आप जिंदा हैं क्या? मैं भी कर लेता हूं। मैं तो सांस ले पाया, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। और जो लोग भी सांस ले पाए ना, इसका मतलब वो भी जिंदा है। सो भगवान का शुक्राना कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु धन्यवाद, एक और नए दिन देने के लिए। मेरी सांसें चल रही है, मैं जीवित हूं। अगर आपके पास 2 पैर है, भगवान को धन्यवाद दीजिए पैर छूकर, थैंक यू गॉड, क्योंकि दुनिया में लाखों लोग आज सुबह का सूरज नहीं देख पाए। ही इज नो मोर ऑन दिस प्लैनेट, बट यू आर अलाइव। बी थैंकफुल फॉर दैट, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। भगवान का धन्यवाद कीजिए, मेरी सांसें चल रही है, मेरे पास 2 पैर भी हैं, दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है। मेरे हाथें हैं, दुनिया में लाखों लोग हैं जिनके हाथ नहीं है। क्या इस एक एक बात के लिए हम धन्यवाद नहीं दे सकते परमात्मा का? अक्सर हम पूरे जीवन इसी बात से रोते धोते रहते हैं कि क्या क्या नहीं है। जो है उसका तो उत्सव मना लो ना, उसके लिए तो भगवान के एक बार धन्यवाद करो ना। केवल शिकायत, केवल लड़ाई, केवल
उलाहना। भगवान कहते हैं भैया कभी कभी मिलने भी आ जा करो, या तो मांगने आते हो या फिर शिकायत करने आते हो। कभी मुझे धन्यवाद भी करने आ जाओ या मिलने भी आ जा करो कि यूं ही चलो मिल लेते हैं बिना किसी कारण के। सो वर्तमान में एक एक चीज का मैं बोल सकता हूं। दुनिया में लाखों लोग हैं जो बोल नहीं सकते, गूंगे हैं बेचारे, सुन नहीं सकते, बहरे हैं बेचारे, आंख नहीं है, अंधे हैं बेचारे, कईयों के पास छत नहीं है। आई एम ब्लेस्ड, थैंक गॉड, मेरा घर है, चाहे वो किराए का भी क्यों ना हो। इवन इफ यू कैन अफोर्ड योर रेंट फॉर योर हाउस एंड फैमिली, ये भी बड़ी बात है ना। खाने को भोजन है, पहनने को कपड़ा है, एक एक चीज के लिए धन्यवाद का भाव। आप कृतज्ञ होते होते आपकी ना डायरी भर जाएगी। कितना कुछ है भगवान को धन्यवाद करने के लिए। हमारी सांसें चल रही है, मैं देख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, मैं सुन सकता हूं, मेरे पास छत है, मेरे पास भोजन है, मेरे पास कपड़े हैं पहनने के लिए। आज से मेरे ख्याल से 2011 या 2010 या 11 की बात है, जब एक मैंने सोशल सर्वे देखा था, केवल इंडिया की बात है। उस समय 125 करोड़ जनसंख्या थी, अब तो 130 करोड़ क्रॉस कर चुकी है। वो सर्वे बताता है कि 125 करोड़ की आबादी में 21 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की ऐसी है, उस 21 करोड़ लोगों को ये पक्का नहीं है कि मुझे दूसरे टाइम का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दे आर नॉट श्योर कि अभी भोजन मिल गया तो मुझे रात में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या रात में मिल गया तो सुबह में खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दे आर नॉट श्योर, है ना। यद्यपि अब जो है बहुत सारे मोदी सरकार ने फ्री में राशन वासन बांटना शुरू किया है, या सस्ते राशन, तो शायद होपफुली कि हमारे देश में कोई भूखा न सोता हो। हम सबको ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। और ये सरकार की केवल जिम्मेदारी नहीं है। यदि आप तन से, मन से, धन से, जो भी चीजें आप कैपेबल है, तो बांटना भी शुरू कीजिए, लोगों को देना शुरू कीजिए। और ये खासकर जो पेंडेमिक का समय है ना, यदि आप कैपेबल हैं तो अपने नियर एंड डियर से हाई हेलो कीजिए। कई बार तो लोग फोन उठाना छोड़ देते हैं कि अरे कहीं जॉब छूट गया हो, बिजनेस छूट गया हो तो कोई पैसे ना मांग ले। प्लीज फॉर गॉड सेक, सब कुछ यहीं रह जाना है। इफ यू आर कैपेबल, प्लीज शेयर विद पीपल, प्लीज हेल्प पीपल। दिस इज द टाइम टू शो योर काइंडनेस, योर रियल काइंडनेस। पूछिए लोगों से। बहुत सारे लोग स्वाभिमानी है, भूखे मर जाएंगे लेकिन आपसे मांगेंगे नहीं। यदि आप कैपेबल हैं, प्लीज नॉक पीपल। और यही जो चीज है ना, ये रह जाता है। ये असली इन्वेस्टमेंट है जीवन की। बाकी सब यहीं पर, मकान, दुकान, सब सोने चांदी सब यहीं रह जाने वाला। हम लोग एक सिक्का भी यहां से लेके जा नहीं सकते हैं, है ना। सो जो देना सीख गया ना, वो जीना सीखे। इससे ना आपकी जो लव, ये जो हमारे ना 7 चक्रास होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, है ना, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, इसमें पता है ब्लॉकेज क्यों आती है? स्वार्थ के कारण। केवल लेना 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 झटकने हम सीख जाते, देना सीखते ही नहीं है। सो व्हेन यू स्टार्ट शेयरिंग विद पीपल, चाहे वो इमोशंस है, बातें हैं, बात करने में भी कंजूसी करते हैं लोग। आप फेसबुक पे ना लाइक और कमेंट करने में कंजूसी करते हैं लोग। पूरे दिन रहेंगे फेसबुक पर। अरे ये छोटी छोटी बातें हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहता हूं मेरा बहुत लाइक करो, मैं कहता हूं उन दोस्तों का भी ख्याल रखो। आपके एक लाइक से, एक कमेंट से किसी को आजकल वही ऑक्सीजन मिलता है लोगों को सोशल मीडिया युग के कारण। जो चीजें हम मुफ्त में कर सकते हैं उसमें भी हम कंजूसी करते हैं, कृपणता करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, लाइक एंड लव का, कमेंट का। जो चीज हम दे सकते हैं, हर एक चीज में पैसे थोड़ी इन्वॉल्व होता है। बातें तो कर सकते हो, किसी से एक अच्छा मैसेज छोड़ सकते हो किसी को, है ना। तो हमें करना चाहिए। इससे क्या पता है क्या होता है? आज का जो हार्ट ब्लॉकेज हो रही है, क्योंकि हार्ट चक्रा फंसा हुआ है। पूरे जीवन लव केयर रिस्पेक्ट हम एकदम चाहते रहते यहां ब्लॉक करके रखा हमने हार्ट चक्रा को। सो हमारे जब भी योगा क्लास होती है, सबसे पहले हम हीलिंग प्रेयर कहते हैं कि अपने और अपने परिवार के लिए तो जीवन भर प्रार्थना करते रहो, अपने पड़ोसियों के लिए भी प्रार्थना करो, हीलिंग प्रेयर भेजो। उनसे आपके संबंध अच्छे हो बुरे हो भूल जाओ। स्टार्ट गिविंग, स्टार्ट शेयरिंग। और ये सारी चीजें फेवरेबल कंडीशन बनाती है ना। जब भी आप ध्यान करते हैं, प्रेयर करते हैं, तो बहुत आसपास का पूरा एरिया वाइब्रेंट होता है, पॉजिटिव होता है। सो स्टार्ट शेयरिंग ऑल्सो। सो हम उनको कराते हैं, गिव शेयर दिस प्रेयर टू योर नेबर्स, टू नेशन,
टू द ग्लोब, है ना, ये हम उससे उनके धीरे धीरे ब्लॉकेज खुलती है, दे फील गुड, है ना। हम जो कॉन्स्ट्रेन कर चुके हैं ना पिंजरे में, उसको थोड़ा थोड़ा पिंजरा, विचारों का पिंजरा खुलता है। हम पता है कि हम अपने आप को ना सेफ समझते हैं कि ऐसा हम विचारों का पिंजरा बनाते हैं, उसमें खुद को घुटन में छोड़ देते हैं, ना तो उस पिंजरे से बाहर जाते हैं, ना उसमें किसी को आने देते हैं, ना तो किसी को आने देते हैं, ना उससे बाहर जाते हैं, और हमें लगता है मैं सुरक्षित हूं। अरे नहीं, आप खतरे में हो, आप सुरक्षित नहीं हो। सभी लोग आपके जैसे नहीं हो सकते, आप सभी अपने जैसे सभी लोगों को एक्सपेक्ट मत कीजिए। दुनिया में जो जैसा है, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है ना, हमने स्वीकार किया है ना। सो एक्सेप्ट पीपल एज इट इज। लोग बुरे हैं, अपने हर एक में क्यों कहां कैसे में उलझना नहीं है। ये छोटी सी जिंदगी है, 200-300 साल यहां पर हम लोग रहने वाले नहीं है, छोटी सी जिंदगी है। स्वीकार कीजिए जो जैसा है, सबको अपने अपने कर्मों की सजा मिलेगी। और मैंने बताया, ये बात जितनी जल्दी स्वीकार कर ले, समझ लीजिए कि आपका लाइफ इजी हो जाता है। कि कुछ लोग जीवन में इंटेंशनली आपको दुख देने के लिए भेजे गए हैं लॉ ऑफ कर्मा के द्वारा। पुराना हमारा कुछ हिसाब किताब है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माण कर रहा है, जिसे आगे उसे भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें किसी से बदले की भावना नहीं रखनी है। भगवान देख रहे हैं ना, संसार का कानून भी दंड देने से बच जाए कोई व्यक्ति, संसार के कानून से, कोई पैसा देकर, घूस खिलाकर, है ना, पहचान पे निकालकर अपराधी भी बच जाते हैं। लेकिन उसके लिस्ट से कोई बच सका है क्या? उसके कर्मदंड से कोई बच सका है क्या? जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। इसीलिए ये जब हमें भरोसा नहीं होता है ना, वहां पे बात फंसती है, वहां पे समस्या आती है कि भगवान को मानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन फेथ नहीं क्रिएट हुआ, स्ट्रॉन्ग फेथ क्रिएट नहीं होता है। बट डोंट वरी, अच्छी बात यह है जो पहली दूसरी कक्षा में आ गया ना, उसी से उम्मीद कर सकते हैं वो 10th भी पास करेगा, कॉलेज भी जाएगा, आगे भी कुछ करेगा। सो हम सब इस यात्रा में संगी साथी आध्यात्मिक, हमारी एडमिशन हो चुकी है, धीरे धीरे ही सही प्रगति कर रहे हैं, और बाकी सामान्य जो दुखी लोग हैं उससे बेहतर जीवन जी रहे हैं। हमारा दुख कम हो रहा है धीरे धीरे, भले एक दिन में कोई जादू नहीं होता। सो जो सत्संगी होते हैं, जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके जीवन में भी दुख होता है, लेकिन वो ज्ञान रूपी रेनकोट, ज्ञान रूपी स्वेटर, ज्ञान रूपी एयर कूलर लगा लेते हैं और जीवन को स्वीकार करते हैं। भाई गर्मी है तो गर्मी लगेगी, बारिश है तो भीगना भी पड़ेगा, ठंड है तो ठंड भी लगेगी, आंधी तूफान है तो थोड़ा कितना भी बचोगे धूल मिट्टी भी जाएगी, फर्क पड़ने वाला है। लेकिन हम तटस्थ रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये डाइजेस्ट करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए अच्छे संग की बहुत आवश्यकता हो। अकेले व्यक्ति कमजोर पड़ सकता है, इसलिए बुद्ध भी कहते हैं कोई सत्य के मार्ग पे भी चला हो लेकिन वो अकेले चल रहा है तो वो विचलित हो सकता है और पुनः वो अपने पुराने रास्ते पर वापस लौट सकता है, बुरे संग में वापस लौट सकता है। इसलिए हमें लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप होना चाहिए, सत्संगियों का ग्रुप होना चाहिए, भले लोगों का ग्रुप होना चाहिए, ताकि एक दूसरे को लोग टोक सके, पूछ सके, हौसला बढ़ा सके कि आप कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। जेन्युइन, देखिए संसार में भी बहुत हम्बल लोग होते हैं, बड़े सेवादार होते हैं, लेकिन वो सब पीपल कॉन्शियस होते हैं, नकलीपन रहता है उस विनम्रता में भी, ह्यूमिलिटी में भी, अच्छाई में भी, लोक लुभावन या लोगों को प्रभावित करने का भाव छुपा रहता है। लेकिन जो सच्चे साधक है, जो सच्चे भक्त है, वो केवल परमात्मा को इंप्रेस करने के लिए जीवन जीते हैं। उनकी विनम्रता ट्रांसपेरेंट होती है, उनकी हेल्पिंग एटीट्यूड जेन्युइन होती है, और नकलीपन आज नहीं तो कल उतरता ही उतरता है। और भगवान से कोई आंख मिचोली खेल सकता है क्या कि हम अच्छे अच्छे बने रहे और भीतर में पाप प्रवृत्ति छुपी हुई है? यद्यपि ये जन्म जन्म से हम लोग पता नहीं क्या क्या करते हुए आए हैं, है ना, कितने कितने अपराध और पाप करते हुए आए हैं। सो जाते जाते जाएगा, लेकिन अच्छी बात यह हो गई कि हमारा एडमिशन हो गया है, हम अध्यात्म के मार्ग पर आ चुके हैं, हम भगवद गीता पढ़ने वाले लोग हो गए हैं, भगवान को मानने वाले लोग हो गए, भगवान के वचनों पर चलने वाले लोग हो गए, तो हमारी सुधार तो होगी चाहे जितना भी समय लगे। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। अच्छा, तो ये तो हो गया कि वर्तमान का भी उत्सव मनाना, वर्तमान को धन्यवाद भगवान, है ना, आपने मुझे सांसें दी, पैर है, भोजन है, रहने को छत है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं जो इससे वंचित हैं, मैं कितना भाग्यशाली हूं। हे प्रभु, कभी मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं डायरी लिखने लगूं तो डायरी में जगह नहीं बचेगी। इतना कुछ दिया है आपने मुझे, लेकिन आज तक हम आपको केवल कोसते रहे, भाग्यहीन समझते रहे खुद को,
है ना, दुखी दुखी रहे। कई सारे लोग करोड़ों में मिलता हूं, वृद्धाश्रम जाता हूं ना, तो लगता है कलेजा बाहर निकल गया, इतना रोते रोते रुकता हूं मैं, कई बार अकेले में रोता भी हूं। उनकी जो हालत देखता हूं ना, जिस बच्चे के लिए वो हाय 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 करते रहते हैं, और वही बच्चे जो उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि बेचारे वो वृद्धाश्रम में रहते हैं। और उनकी गलती यही रहती है कि जीवन भर केवल पैसा कमाने में, बच्चों को बनाने में, आर्थिक रूप से संपन्न होने में लगा देते हैं, सत्संग में इन्वेस्ट नहीं करते, धर्म में इन्वेस्ट नहीं करते। तो खुद भी प्रशिक्षित नहीं हुआ तो बच्चों को कहां से प्रशिक्षित करेंगे? तो केवल बच्चों का ही दोष नहीं है। तो जब जागो तभी सवेरा, है ना, सब संस्कारों का, विचारों का दोष है ना। मैं अनाथालय में जाता हूं, अनाथालय में देखता हूं बच्चों को, है ना, कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। सोचिए जरा, कितना कुछ है हमारे पास, उसके लिए हम एक बार भी धन्यवाद नहीं। जो जो नहीं है, केवल हमारा दिमाग वहीं फंसा रहता है, पास्ट में या फ्यूचर में, पास्ट में या फ्यूचर में। वर्तमान में क्या कुछ दिया है भगवान ने। यदि हम भगवान का नाम ले रहे, बहुत बेचारे गूंगे हैं, बेचारे भक्त हैं, भगवान का नाम लेना चाहते हैं, मंत्र बोल नहीं सकते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट चैंट। सोचिए कितने भागीहीन है बेचारे। लेकिन भावग्राही जनार्दना, वो मन ही मन में भगवान का नाम लेते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। कितने भाग्यशाली हम लोग। सो बीते हुए कल का कोई फिक्र नहीं, बीते हुए कल से बस सीखना है कि अपनी गलती रिपीट नहीं करनी है, भविष्य के लिए भयभीत नहीं होना है, प्लान करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि रात की नींद खराब हो जाए। चिंतन करो पर चिंता नहीं, प्लानिंग करनी है, योजना बनाना है, लेकिन ओवर बर्डन नहीं हो जाना है, बैलेंस्ड। सब कुछ अपने कंट्रोल में नहीं है, अपनी कैपेसिटी से बेस्ट प्लानिंग करना। लेकिन हम भगवान नहीं है, हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन भगवान को जो साक्षी रूप में मानते हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं, वो चुराते नहीं है। चाहे वो बिजनेसमैन हो, एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, जॉब करे, बिजनेस करे, घर में रहे, जो सच में भगवान को मानने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि भगवान का कैमरा 24 घंटा हमारे इर्द गिर्द होता है। हम इन आंखों से उसे नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारी हजारों आंखों से, अपनी हजारों आंखों से हमें देख सकता है। सो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि पूरी भीड़ से मुझे दर्शन देने के लिए वो हम पर अहेतु की कभी कृपा करे, अपने अलग अलग माध्यम से, कि कौन है अच्छा बच्चा जो मेरे ज्ञान में जीना सीख गया है, और जो भगवान के ज्ञान में जीना सीख गया, जिसने भगवान से अपना संबंध स्थापित करना सीख गया, केवल वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। संसार में कितना भी धन हो जाए, कितना भी ज्ञान हो जाए, कितना भी रुतबा हो जाए, कितना भी पोजीशन हो जाए, पीपल आर नॉट हैप्पी। आपको दिखने में लगता है अरे बड़े मजे में है, मौज में है, खुश। उनकी अगर आप कोई जिगरी दोस्त हो ना, कोई रियल फ्रेंड हो, उनके जीवन में जाके देखिए कितनी पीड़ा और दुख में है। क्यों? धन में दोष नहीं है, रुतबे में, पोजीशन में, पावर में कोई दोष नहीं है। दोष है कि जीवन में कितना भी जीरो लगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसमें एक लगा दिया जाए तो करोड़ों की कीमत हो जाती है। वो एक कौन है? परमात्मा, और परमात्मा का ज्ञान। तो सब कुछ धरा रह जाता है। लेकिन ये जो धर्म है, ये जो साधना है, ये जो सत्संग है, हरिनाम है, ये असली संपदा है जो जन्म जन्म तक हमारा साथ देती है। जिन्होंने पिछले जीवन में अच्छी साधना करी है, उन्हें ही भक्तों का संग मिलता है, उन्हें ही भगवान का सत्संग मिलता है, उन्हें ही भगवत गीता में रुचि होती है। नहीं तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। लोग फिल्मी क्या कहते हैं ना, मैगजीन पढ़ लेंगे, अखबार पढ़ लेंगे, पूरे दिन, बुजुर्ग ऐसे होते हैं पूरे दिन अखबार चाट जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और उनको बोलो थोड़ा रामायण देख लीजिए दादाजी, टाइम नहीं है जी। हिंदी में जो व्यक्ति अखबार पढ़ सकता है, हिंदी में रामायण या भागवतम या भगवत गीता नहीं पढ़ सकता है क्या? आप देखेंगे कई लोगों को बच्चे से ही रुचि, बचपन से ही रुचि होती है। कई लोग बुजुर्ग हो जाते हैं फिर भी बेचारे ताश खेल लेंगे, हुक्का पी लेंगे, पार्टी पॉलिटिक्स की बातें जितनी भी ले लो उनसे, लेकिन वो भगवान की बातों में रुचि नहीं है। सो बड़े भाग्यशाली है हम लोग कि हम लोगों को मनुष्य का जीवन मिला, और ऊपर से और भाग्यशाली हो गए क्योंकि भगवान का सत्संग मिला, उसमें रुचि मिली। नहीं तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है भगवान में रुचि होना। दुनिया के सारी बाह्यात बातों में लोगों को रुचि है भर भर के, लेकिन भगवान की बातों में कोई रुचि नहीं है दूर दूर तक। मैंने ऑलरेडी टाइम ले लिया ज्यादा। सो अच्छा, हाउ टू गेट रीड ऑफ फियर ऑफ अननोन मिस्टीरियस फ्यूचर। आई होप आई कुड आंसर दैट, कि प्लान करना है लेकिन भविष्य के, अरे सब कुछ भगवान के हाथ में है ना, सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। परमात्मा देखेगा ना, उसने यहां पर भेजा है ना, वो व्यवस्था करेंगे ना, और भगवान से लड़ना चाहिए। आप हमारे हो ना, मैं आपका हूं ना, इतना तो मैं जान गया हूं। सो अब मेरी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। देख लो, आपके शास्त्रों में, आपके संतों में, आपके भक्तों ने जो मुझे बताया मैं फॉलो कर रहा हूं। भगवान से प्रेम का अंतरंग ऐसे ऐसे लड़ना चाहिए भगवान से, भगवान को अच्छा लगता है।
भगवान को ऐसा नहीं लगता है कि कोई साष्टांग प्रणाम करे, भगवान से लड़ना चाहिए हमें। लड़ने का मतलब क्या है? आपको भरोसा है भगवान पे, आप उनको अपना समझते हैं। अपनों से तो लड़ते हैं ना, प्यार वाली लड़ाई लड़ते हैं ना। सो भगवान को ऑफिशियल नहीं बनाना है, भगवान को अपने घर का सदस्य बनाना है, हर एक दुख सुख में उनको संगी बनाना है, उनको लेटर लिखना चाहिए कभी कभी। भगवान आप दिल से बात करेंगे ना, विश्वास कीजिए भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं अलग अलग तरीके से। वो ट्रस्ट एस्टैब्लिश नहीं हुआ हमारा, इसलिए हम संसार में हर एक चीज पे विश्वास करते हैं लेकिन भगवान की बातों पे विश्वास नहीं करते। सो इसका एक ही उपाय भी है कि बार बार हमें भगवान को सुनना पड़ेगा। सो हाउ टू गेट रीड ऑफ फियर फ्रॉम अननोन मिस्टीरियस फ्यूचर, ये तो समझ में आ गया कि आज है हमारे हाथ में, आज में जीना है। पूरे दिन की प्लानिंग करनी है कि आज सुबह मुझे इतने बजे जगना है, इतने बजे साधना करनी है, जप करना है, भोजन करना है, शाम को रात को इतने बजे सोना है। बस जब सोने चले गए ना तो दुनियादारी खत्म। अध्यात्म कहता है हर एक दिन हमारी मृत्यु होती है और हर एक दिन हम जन्म लेते हैं। जब हम सोने जाते हैं तो सोचिए हमारी मृत्यु हो रही है आध्यात्मिक रूप से, ऐसा सोचना चाहिए, साधु कहते हैं। और जब सुबह उठे ना तो अहो भाव में धन्यवाद भगवान, आज मेरी सांसें चल रही है। और कोई डाउट हो तो 2-4 बार सांस लेके देख लेना चाहिए, लगे यस आई कैन ब्रीथ, थैंक गॉड। खुद को आलिंगन करना चाहिए खुद से। अभी भी आप लोग कर सकते हैं, सभी लोग ऐसे कीजिए, स्वयं को आलिंगन कीजिए। हमारे योग कक्षा में तो हम डेली कराते हैं, बट सभी लोग चूंकि नहीं उसमें जुड़ पाए हैं। सो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठिए, आंखें बंद या खुली। एक गहरी श्वास लीजिए और उसे जाने दीजिए और खुद से कहिए आई एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली। मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं, स्वयं को बेशर्त स्वीकार करता हूं। कई बार या तो हम अहंकार से भर जाते हैं या अपनी कमियों में, हीन भावना में ग्रसित हो जाते हैं। मैं जो भी हूं भगवान का सर्वोत्तम निर्माण रचना हूं। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं क्योंकि ईश्वर ने मुझे खुद अपने हाथों से गढ़ा है। मन ही मन या बोलकर एक और गहरी श्वास लीजिए, उसे जाने दीजिए। कभी भी आपको डर लगे, एंजाइटी हो, चिंता हो, रात हो, दिन हो, और सोने से पहले प्रतिदिन और सुबह उठने के बाद ये जरूर कर लीजिए 4 अफर्मेशन। पहला मैंने बताया था आई एक्सेप्ट माई सेल्फ अनकंडीशनली। द सेकेंड अफर्मेशन इज आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। मैं अपना सम्मान करता हूं। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरा भी रिस्पेक्ट नहीं करता आपको। और रिस्पेक्ट का मतलब ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि ईश्वर की बनाई हुई रचना हूं मैं, उसका सम्मान करता हूं मैं। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ। थर्ड अफर्मेशन इज, हर एक बार आप सांस ले सकते हैं, खाली कर सकते हैं नासिका के साथ। आई लव माई सेल्फ। मैं स्वयं से प्रेम करता हूं। बहुत ही अमेजिंग प्रैक्टिस है ये, आप करके देखिए, आपको एकदम आनंद आ जाएगा तुरंत। हम सबके भीतर एक प्यारा बच्चा होता है। हमारी उम्र बड़ी हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, दिस दैट कुछ भी, हमें लगता है अरे लोग क्या सोचेंगे। हम सब परमात्मा के प्यारे प्यारे बच्चे हैं। प्रतिदिन स्वयं से मिलिए, स्वयं को गले लगाना सीखिए। इनरिच योरसेल्फ विद लव, केयर एंड रिस्पेक्ट एनर्जी एवरी डे विदाउट फेल। नेक्स्ट फाइनल अफर्मेशन इज I promise I will take very good care of myself. मैं वादा करता हूं कि मैं प्रतिदिन अपना बहुत अच्छा ख्याल रखने वाला हूं, हर तरीके से। 2 गहरी श्वास लीजिए, उसे जाने दीजिए, and then rub your hands, put on your face. कितना लवली प्रैक्टिस है, कितना अच्छा लगता है। प्रतिदिन कीजिए इसे आप, अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप और आफ्टर वॉशरूम एंड एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड, जरूर कीजिए। और कभी भी मन में बेचैनी होने लगे, हलचल होने लगे, परेशानी होने लगे, 5-10 लंबी गहरी श्वास लीजिए और खुद से कहिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ये बहुत काम करता है, बिलीव मी। आपने सबने 3 इडियट देखा होगा। इट वर्क्स अमेजिंगली। जब भी आप खुद से कहते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक सिग्नल जाता है कि सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक है। तो वो पॉजिटिव केमिकल सिक्रेशन शुरू करता है।
है ना। गुरप्रीत स्पेशली आप डेली कर ही लेना, बाकी सबके लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है, हम सबको प्रतिदिन करना चाहिए। सेल्फ लव एंड केयर बहुत जरूरी है। सो जब भी आप कहते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कुछ 5 से 10 लंबी गहरी सांस किया और खुद को ऐसे दिल पे हाथ रखे, कंधे पे हाथ रखे समझाया ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, तो जितने भी घबराहट है, पल्पिटेशन है, बेचैनी है, वो सब तुरंत थम जाता है मुस्कुराते हुए। लेकिन जैसे आप मुस्कुराते हैं, कहते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट, शुरू में नहीं भी हंसी आती है आर्टिफिशियली मुस्कुराइए। जैसे आप मुस्कुराते हैं आपका फेस मसल्स रिलैक्स होता है, मेंटल नर्व्स रिलैक्स होता है ना, और सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो वो वहां से पॉजिटिव केमिकल सिक्रेशन शुरू करता है। पूरे बॉडी में एक हीलिंग एनर्जी, तुरंत एक वेव्स, पॉजिटिव वेव्स क्रिएट होती इंस्टेंटली। आप करके देखिए बच्चे की तरह, विदाउट बीइंग जजमेंटल। आप ज्यादा इफ एंड बट मत लगाओ। योग हमें ना सहज बना देता है, एक बच्चे की तरह बना देता है। कोई बड़ा बड़ा ज्ञान, बड़ा बड़ा ध्यान और ध्राम ध्रूम मंत्र ये सब नहीं चाहिए। बी सिंपल, बी हम्बल, बी गॉड कॉन्शियस। बहुत सहज है, सरल है ये मार्ग। वी कैन डू दैट। सो संजय प्रभु, आई होप आई कुड आंसर द क्वेश्चन अबाउट फियर ऑफ अननोन मिस्टीरियस फ्यूचर। सब अपना डू द बेस्ट, लीव द रेस्ट। हाउ टू हैंडल एंजाइटी अटैक आई एम गेटिंग वेरी ऑफन। यही करो गुरप्रीत, अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछा और उससे पहले भी मैंने आपको बता ही दिया उत्तर। जब भी कभी एंजाइटी अटैक हो, जब भी कभी ऐसे लगे कि हार्ट बीट बढ़ने लगा है, बेचैनी से होने लगी, एक तो आराम से 1 गिलास जूस या 1 गिलास पानी पी लेना, तुरंत में आपकी एनर्जी चेंज कर देता है। आराम से बैठ जाओ या लेट जाओ, मुस्कुराओ। ये कठिन है, विपरीत समय में मुस्कुराना कठिन है, बट सिंपली डू दैट, जस्ट स्माइल, गिव ए वार्म हग टू योरसेल्फ। पता है क्या होता है, अक्सर हम ना अकेलेपन के शिकार होते हैं, लोनलीनेस के शिकार होते हैं। कई बार लोगों के जीवन में भीड़ है लेकिन लोगों के जीवन में अकेलापन है। दिस इज अ हार्ड फैक्ट। सब अपने अपने मोबाइल में या कहां कहां लगे रहते हैं, किसी को किसी के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन आप दूसरों से अपेक्षा मत करो। ये आध्यात्मिक व्यक्ति सेंटी नहीं होते ऐसे, अरे मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे मेरी कोई देखभाल नहीं करता, मेरी कोई पूछ नहीं करता। नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति लीडर होते हैं, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। वो पता है क्या कहते हैं, मैं कितने लोगों को स्माइल दे सकता हूं, मैं कितने लोगों को खुशी दे सकता हूं, मैं कितने लोगों को सर्व कर सकता हूं, मैं कितने लोगों को मोटिवेट कर सकता हूं। दे ऑलवेज थिंक लाइक दैट। और ऐसा सोचने के कारण यूनिवर्स हजारों हाथों से उनके जीवन में पॉजिटिविटी भेजती रहती है। जब आप देना सीख जाते हैं ना, यूनिवर्स आपका ख्याल रखना शुरू कर देती है, आपको किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है। विश्वास कीजिए, हजारों हाथों से यूनिवर्स आपकी मदद करती है। आप ऐसा करके देखिए। केवल इसमें नहीं सिकुड़ कर रहना, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई देखभाल नहीं करता, मैं जीवन में अकेला हूं, मेरा भाग्य खराब है, पता नहीं मेरे पेरेंट्स भी अच्छे नहीं है, स्पाउस भी अच्छे नहीं है, कोई मुझे देखता नहीं, चाहता नहीं, सब धोखा मिलता नहीं। दिस इज ऑल बुलशिट। तुम अमृत पुत्र हो, अमृत पुत्रियां हो, भगवान के बच्चे हो। तुम साधारण भेड़ बकरियां नहीं हो, तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, जो सत्य है, चित्त है, आनंद है, जो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। अमृत पुत्र हो आप। पहचानो खुद को, कौन हो आप। आप केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं हो, आप केवल स्त्री या पुरुष नहीं हो। आप समझ रहे हैं? पहचानो खुद को, यही अध्यात्म का मार्ग है। हमें स्वयं से परिचय कराता है, हु यू आर। हनुमान जी भूल गए थे मैं कौन हूं, कितना पावर है मेरे भीतर, भूल गए थे, श्रापित थे। ऐसे ही हम सबके जीवन में श्राप है, हम भूल चुके हैं हम कौन है, हमारे भीतर कितनी अथाह शक्तियां छुपी हुई है। तो वही मैं जामबंद का काम कर रहा हूं, आपके हनुमान को जगा रहा हूं। विश्वास कीजिए, और आपके भीतर वो है, और आज नहीं तो कल जगेगा जरूर। बस खुद पे भरोसा रखना। जिसको खुद पे भरोसा नहीं, उसको परमात्मा पे भी भरोसा नहीं है। नो हु यू आर एक्चुअली। ठीक है, आप सच्चिदानंद आत्मा, आप साधारण भेड़ बकरियां नहीं हो, आप साधारण मनुष्य नहीं हो, साधारण क्रिएशन नहीं हो। यू आर यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। भगवान ने अपने हाथों से गढ़ा हम सबको। भगवान ने हमारे भीतर सिम लगाया है जिसका नाम है आत्मा, जिसकी वजह से चिप से ये बॉडी लाइवली है। मोबाइल से सिम हटा लो, कोई सिग्नल आएगा, कुछ कर सकते क्या, कॉल वॉल कुछ नहीं। वी हैव दैट सिग्नल कनेक्शन विद गॉड बिकॉज वी हैव अ सिम, अ चिप विद इन दिस बॉडी कॉल्ड आत्मा, सोल, जिसकी वजह से हम जीवित हैं, जिसकी वजह से हम जीवंत हैं, है ना।
सो अपनी शक्ति को पहचानो, वास्तव में तुम कौन हो। तुम हारमांस का पुतला नहीं हो, न स्त्री हो न पुरुष हो। स्त्री होने का भी कई लोगों का हीन भाव है, भगवान ने मुझे नारी बना के क्यों भेजा, अगले जन्म में मुझे बिटिया न दी जो। अरे दिस आर ऑल बुलशिट। तुम आत्मा हो, तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं तुम कौन हो वास्तव में। तुम्हें लोगों ने संसारी ज्ञान भर दिया, लिमिट कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। तुम लिमिटलेस हो, क्योंकि वो भगवान जो है इन्फिनिट है, अनंत है, और उसी अनंत के पुत्र हैं हम लोग, हम सब। वी आर दैट। अहम ब्रह्मास्मि, मैं उसी का पुत्र हूं, मैं उसी का अंश हूं। राजा का बेटा और बेटी कभी दुखी होता है क्या? वो बादशाहों का ही बादशाह है, उसका बच्चा कभी दुखी होता है क्या? ये सांसारिक माता पिता तुम्हारे अलग अलग है, हमारे अलग अलग है, लेकिन यही हमारे माता पिता नहीं है केवल। असली माता पिता जो है, हम वास्तव में उस बादशाहों के बादशाह के भी बच्चे हैं। फिर कड़की में, दुख में, पीड़ा में जीना कोई जीना है क्या? ये है अध्यात्म, ये है हमारी सनातन संस्कृति। जगाओ अपने हनुमान को, तुम कौन हो। रोग होना, व्याधि होना, कष्ट होना, दुविधा होना, ये जीवन का लक्षण है। ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। जब हम ट्रेवल करते हैं तो कभी गड्ढा आता है, कभी कुछ होता है, कभी तो हम थम जाते हैं क्या, रुक जाते हैं क्या? बढ़ते ही रहते हैं। कभी थोड़ा स्लो करेंगे, कभी फास्ट करेंगे। ये जिंदगी की गाड़ी यूं ही चलती रहती है। एक एक दिन में जीना सीखो ना। डेली डेली मरना नहीं है, एक दिन सबको मरना है। डेली डेली मत मरो, जीना सीखो। अध्यात्म तुम्हें जीना सिखाता है। स्कूल और किताब का ज्ञान हमें सरवाइव करना सिखाता है, आजीविका कमाना सिखाता है, घर मकान दुकान कार खरीदना सिखाता है, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान हमें जीना सिखाता है वास्तव में। नो योर सेल्फ, नो हु यू आर। फिर फिक्र किसकी, चिंता किसकी? बहुत सारे फिक्र और चिंता का मतलब यह है कि तुम्हें भगवान पर कोई भरोसा नहीं है। भगवान पर जिसको भरोसा रहेगा He will do the best and leave the rest। कोई है देखने वाला, केयर टेकर। मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। सो मैं उसका अच्छा बच्चा बनूंगा, पहचानूंगा कि मैं वास्तव में कौन हूं। मैं हारमांस का पुतला नहीं हूं केवल। सो दिस इज द मैसेज। How to handle anxiety attack? I hope I could answer that। अच्छी बातें, अच्छे विचार सभी को पता होते हैं, फिर भी लोग बुरे कर्मों को क्यों नहीं छोड़ते? देखिए किरण सागर प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हमेशा मेरा जवाब होता है, जब भी मैं कुछ अच्छी बातें लिखता हूं पोस्ट पे, तो लोग कहते हैं कि सच बात तो है, लेकिन ऐसा सच में दिखता नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम जो भी कोटेशन पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमें लगता है ये सब ना दूसरों के लिए, दूसरों को बदलने के लिए, दूसरों को सुधारने के लिए। नहीं, हम जब भी कुछ आपसे बातें शेयर करते हैं, जब भी हम कुछ लिखते हैं, ये अपने आत्म सुधार के लिए है। निज पे शासन फिर अनुशासन, अपने लिए है, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हमें दुनिया को बदलना नहीं है, हमें अपने को बदलना है। ये सारा ज्ञान, यदि हम कई बार, अक्सर हम भी ऐसी गलतियां करते थे, कभी भी सत्संग सुना, अच्छी बातें सुने, हमें लगता था उनको सुनना चाहिए था ना, उसको ये बात समझना चाहिए था ना। हमारा अपने आत्म सुधार पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। अध्यात्म का मार्ग ही है आत्म सुधार का। हमें सुधरना है, हमें खुद को ठीक करना है। दुनिया को सुधारने के ठेका नहीं लेना है हमें, दुनिया को बदलने का टेंशन नहीं लेना है हमें। कोई दुनिया को बदल सकता है तो वह है प्रेम। ओनली लव कैन कॉन्कर दिस वर्ल्ड। दुनिया पर कोई भी विजय प्राप्त कर सकता है तो वो केवल शुद्ध प्रेम है, वो आध्यात्मिक प्रेम है। और दुनिया की कोई ताकत, दुनिया कोई गोला बारूद और टैंक और तलवार दुनिया को जीत नहीं सकती। केवल प्रेम जीत सकता है संसार को। दिस इज ए रियलिटी, है ना। सो हमारे भीतर ये जो खालीपन है, प्रेम का अभाव है, क्योंकि हम स्वार्थी हो गए। केवल हम अपेक्षा करते हैं। जैसे देना सीखेंगे, प्रेम और करुणा बढ़ेगी, भगवान की शक्तियां बढ़ेगी। आध्यात्मिक ज्ञान से इनरिच करेंगे, हम पावरफुल होते हैं, हम स्ट्रांग रहते हैं। फिर हमें यह नहीं देखना होता है कि भाई लोग बुरे कर्म क्यों करते हैं। सभी कर्मों का फल मिलता है, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। ये जिंदगी 150-200 साल के लिए नहीं है। मुझे दूसरों को सुधारने के लिए नहीं मिली है, मुझे खुद को सुधारने की मिली है ना। तो हमें यह देखना है कि जो भी मैं अच्छी बातें पढ़ता हूं, सुनता हूं, हर एक दिन मेरे भीतर क्या सुधार आ रहा है, उसकी एक लिस्ट बनाइए। दुनिया की टेंशन छोड़ दीजिए। दुनिया हमारे आचरण से बदलती है, हमारे व्यवहार से बदलती है। केवल ज्ञान से, प्रवचन से कोई बदलता नहीं है ना। हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा तो दुनिया बदलती है ना। और वो स्वाभाविक रूप से होगा।
हाँ, हम सबके लिए प्रेयर जरूर कर सकते हैं प्रेम और करुणा में कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जैसे परिवर्तन आ रहा है सत्संग से, स्वाध्याय से, आप दूसरों के जीवन में भी ऐसी कृपा करना प्रभु, जैसे मुझे किसी न किसी अपने भक्तों से मिलाया, साधकों से मिलाया, भले लोगों से मिलाया, वैसे ही इनको भी कुछ मिल जाए तो इनके जीवन में भी परिवर्तन, ये प्रेयर करना चाहिए। और हमारे अपने प्रेम और आचरण से हम लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आई जस्ट चेक द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एनी, बट दुख का इफेक्ट कुछ कम होता है? ऑफ कोर्स यस, होता है। जैसे मैंने बताया था, अरे अच्छा कुछ ये हो गया, एक सेकेंड दूसरी तरफ चला गया था। एनीवे, सो आई होप कि और कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं रह गया। एनी सिंपल वे टू डू मेडिटेशन एंड प्लीज कैन वी डू एनी टाइम और लाइक ऑल से 4 AM 34 AM? देखो, ध्यान वैसे ना कभी भी किया जा सकता है गुरप्रीत। सुबह में करना थोड़ा सा ना वो सतुगुण में रहता है, सुबह थोड़ा शांत वातावरण रहता है, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मेरे को तो जब टाइम मिलता है, वैसे तो मैं सुबह शाम मेडिटेशन करता हूँ, लेकिन मुझे कभी भी जरूरत पड़ती है तो मैं कर लेता हूँ मेडिटेशन। सो बहुत सिंपल मेडिटेशन मैं आपको बता रहा हूँ आपको। देखिए, वैसे तो बहुत तरह के मेडिटेशन है, मैं प्रयास करता हूँ जिनकी जैसी चेतना है उस हिसाब से सिखाने का। मुख्य रूप से 2 कैटेगरी है मेडिटेशन की, एक है एक्टिव मेडिटेशन, एक है पैसिव मेडिटेशन। पैसिव मेडिटेशन में कुछ भी करना नहीं होता है, लेकिन ये सुनने में जितना आसान है बहुत मुश्किल है। मतलब ध्यान का मेडिटेशन मीन्स डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करना है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करना बहुत भारी पड़ता है बिना ट्रेनिंग के। सो प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। एक विधि जो मैं डेली यहां पर सिखाता हूं कि आराम से आपको बैठकर या लेटकर पहले अपने सांसों पर ध्यान देना है। इसके लिए आप उंगलियां नीचे रख सकते हैं और एक एक सांसों को महसूस कर सकते हैं आते जाते, फिर हाथ हटा भी सकते हैं। बीच बीच में ध्यान इधर उधर जाने लगे तो 5-10 लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं। अगर केवल यही काम करता हो, केवल सांसों पे फोकस करना, वेल एंड गुड, नहीं तो इसमें मंत्रा भी जोड़ सकते हैं। आती हुई श्वास में एक मंत्रा यानी राम, जाती हुई श्वास में राम, आती हुई श्वास में हरे, जाती हुई श्वास में कृष्णा, आती हुई श्वास में ओम, जाती हुई श्वास में शांति का मानसिक जाप। कोई भी एक मंत्र काफी है, बहुत सारा मंत्र ट्राई नहीं करना है। और ध्यान जितना एफर्टलेस होगा, जितना इजी होगा, उतना ज्यादा पावरफुल और इफेक्टिव है, बिलीव में, है ना। यू कैन डू दैट। तो ये एक तरीका है। दूसरा नहीं तो आप माले के ऊपर, मोती के ऊपर जप कर सकते हो, हरि नाम ले सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो। तीसरा और एक एक्टिव मेडिटेशन है, बैठकर या लेटकर 100 से 1 तक का रिवर्स काउंटिंग ब्रेथ के साथ। जैसे मैं 4-5 लंबी गहरी श्वास लिया और फिर नॉर्मल ब्रीदिंग को विटनेस किया। अब नॉर्मल ब्रीदिंग में विटनेस कर रहा हूं कि एक सांस गई और बाहर निकल गई, इन एंड आउट 100। फिर से स्वाभाविक एक सांस गई अंदर और फिर बाहर आई, 99, 98, 97, 96, ऐसे कर करके रिवर्स काउंटिंग में आप कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारा उपाय बताया, है ना। जब मेरे पास बहुत क्विक टाइम रहता है, मतलब मेरे पास लगता है, एक तो मैं चैंटिंग कर लेता हूँ। चैंटिंग क्या ना, लाउड एंड क्लियर जब आप बोलते हो ना, तो आपकी जितनी भी थॉट प्रोसेस है ना बिल्कुल चेंज हो जाती है। नहीं तो ना चेंज ऑफ थॉट्स होते हैं, सोच रहा है मन एक ही दिशा में और आपको थका देता है। 70-80 हजार विचार आते हैं एक दिन में। सो करना क्या है, बोलकर लाउड एंड क्लियर कोई भी एक ऐसा कोना पकड़िए जहां पर आप आराम से बोल सकते हो मंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाउड एंड क्लियर, आपका जीवा, आपका मुख, आपका कान, आपका मन सब एक साथ एंगेज हो रहा है भगवान का नाम लेने में। सो आपका कॉन्शियस प्यूरिफिकेशन भी होता है और आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। सो लाउड एंड क्लियर, सो कहते हैं ना शंख बाजे काल भागे। सो जितना भी लाउड एंड क्लियर ये मंत्रा होता है ना, सो नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट सारे दूर हो जाते हैं। सो कभी भी एकदम, जब भी आप ट्रैवल, कभी भी हो, नींद में हो, जगह हो, ट्रैवल कर रहे हो, घर में हो, जब भी मन इधर उधर नेगेटिव विचलित होने लगे ना, स्टार्ट चैंटिंग, तुरंत आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है ना। और कभी भी आप ट्रैवल करो तो भगवान का छोटा सा, जिस भगवान में भी आपकी श्रद्धा है, उनका छोटा सा कुछ
कैलेंडर, पोस्टर, कुछ भी ऐसा इमेज रखना ताकि उनको देखकर हम कनेक्ट फील करते हैं। सो ये छोटे छोटे बहुत से उपाय हैं, दिस आर ऑल ईजी टू डू। और आप करो, आपको कोई असुविधा होती है देन यू कैन मैसेज मी। और टाइमिंग ये है कि सुबह का टाइम सबसे बढ़िया रहता है, शाम का टाइम सबसे अच्छा रहता है, बट आप कभी भी कर सकते हो। ज्यादा लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं ना, तो लोग जो भी करने वाले वो भी छूट जाता है। सो डू इट, स्टार्ट इट, आप शुरू करो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल इन दैट। सो आई होप नो क्वेश्चन लेफ्ट। तो मैं आज टाइम भी ज़्यादा हो गया तो यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। और फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप बाद में भी इसमें टाइप करके छोड़ सकते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में कभी लूँगा तो उसमें मैं लेने का प्रयास करूँगा। सो ऑलरेडी आई हैव एक्सीडेड द टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस वॉचिंग। और आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी भी मुस्कुराहट आ सके, थोड़ा सा भी हौसला आ सके, तो मुझे लगेगा मेरा प्रयास सफल रहा। सो आप सभी के लिए मैं यहाँ से हीलिंग एनर्जी भेजता हूँ, आपके और आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए, कि सब लोग ठीक रहे और भगवान की विशेष कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे और सब स्वस्थ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे, निरोगी रहे, सबके ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।